तो चलिए मेरे प्रिय छात्र, जैसे ने आप क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जहां आपका नंबर कटता है मैं आ गया हूं आपको दूर करने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो में मैं मैथ बताने वाला हूं, वो भी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, यानी कि आपके एग्जाम के बेसिस से, ठीक है। हम आपके एग्जाम के, देखिए क्यों बार बार इसको दिखा रहे हैं, बार बार इसको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका बेस यही है। शायद आप सुबह वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, मॉर्निंग वाला 10-12 मिनट के इसमें होगा वीडियो, ठीक है। उस वीडियो को देखिएगा, हम बताए हैं कि कब क्वेश्चन किस तरह पूछा था, कब क्वेश्चन किस तरह पूछा था, ठीक ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इससे क्वेश्चन आपका पक्का है लड़ेगा, इससे क्वेश्चन आपका पक्का है लड़ेगा। मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे, सुबह वाला 10-12 क्वेश्चन उस पर लिखा होगा, सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। इस वीडियो में ऐसा होगा, तो उस वीडियो को पूरा जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को हम बार बार कहा ले आ रहे हैं, ठीक है। तो एनालाइज किए हैं, बहुत किए हैं। आप लोग बार बार सोचते होंगे कि बार बार यही क्वेश्चन ले आ रहे हैं। तो हम देखिए, आपके जो ये गाइड जो है, गाइड ये आप देख सकते हैं, इस मुताला का जो गाइड है, इससे आपका मैथ नहीं पूछने वाला है। सही सुने कि नहीं पूछने वाला है, 0% भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो आप सोचते होंगे हाँ, क्या पूछने वाला है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से मैथ देता है, कौन कहाँ से देता है, ये हम लोग को अच्छा से मालूम है, ठीक है। अगर इससे मैथ देते तो सब बच्चे निकल जाते हैं। और ठीक है, आप देखिएगा मिला के क्वेश्चन, अगर मुताला के गाइड से क्या सब क्वेश्चन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका बेस जो है अलग है। इसका मैथ जो हम बता रहे हैं, जितना मैथ जो है ये नवोदय के गाइड से, वो भी विद्यासागर से कर दी, उपकार से कर दी, उपहार से कर दी, लक्की से कर दी। लेकिन मैथ का जो बेस है, 2 साल से देख रहे हैं पैटर्न जो आपका मैथ का है, वो दे रहा है किससे दे रहा है? विद्यासागर से। इससे पैटर्न दे रहा है। इसमें जो पैटर्न आपका दिया है, ये पता है किसका पैटर्न है? ये आपका पैटर्न आपका समझ लीजिए किसका है, मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा हम ना लंबा करते हुए स्टार्ट करेंगे। और ये भी आपको नहीं पता है हमको कि वीडियो कितना लंबा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक सीट आपका हो, सिलेक्शन आपका हो, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। और आपको अच्छा लगेगा तभी कुछ करना है, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक से, बोले है ना, बेसिक से मैथ में। तो हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, 40 क्वेश्चन, ठीक है। और बताते चलेंगे इस पर कौन क्वेश्चन। मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो दे रहा है यहाँ पर, देखिए इस पर पक्का है आएगा, ये हूबहू आ जाए लेकिन आएगा। जितने में हम करा दिए क्वेश्चन, बहुत कराए भी हैं लेकिन दिखाए भी थे आपको, तो उस क्वेश्चन को आएगा तो आएगा ही। मैं गारंटी के दावे के साथ कर रहा हूँ, मैथ आपका हूबहू पूछ ही देगा, ठीक है। अब आइएगा एग्जाम देखे ना, तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले कि एक पेज लेते हैं हम यहाँ पर और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर 3 पैसे। देखिए एक क्वेश्चन को हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसके बेस से बताने वाला कि कैसे कैसे क्वेश्चन देगा। सबसे पहले रुपया पैसा का मैटर जब भी आएगा, रुपया पैसा का मैटर जब भी आएगा, तो 1 रुपया में, थोड़ा इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए 1 रुपया में आपका 1 रुपया, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। आई होप यू आप जानते हैं, आप जानते हैं, फिर भी एक बार देखिए वीडियो को, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। या 100 पैसा पूछ देगा, 1 रुपया पूछेगा, मैंने देखिए समझेंगे हल्का सा। 1 रुपया में कितना पैसा? 100। और 100 पैसे का बात करेगा रुपया में, तो रुपया में कितना? 1 रुपया होगा। क्लियर? बात करते हैं अब आइए मीटर सेंटीमीटर में, ठीक। तो मीटर सेंटीमीटर में हम लोग आगे बात करेंगे। रुपया पैसा का मीटर पहला था, उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो और पूछा है 3 पैसा। कितना पैसा? 3 पैसा पूछा है। तो 3 पैसा पूछा है, 3 पैसा, ठीक। इससे हम क्वेश्चन आपको समझाने वाला है। 3 पैसा जो दिया हुआ है, इसको आपका ऑप्शन किस में दिया है? रुपया में दिया है। किस में? रुपया में दिया है। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि पैसा जो दिया था, पैसा से रुपया में आने, देखिए रुपया से पैसा में जाने के लिए 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो अब यहाँ पर 3 पैसा दिया है, जबकि 1 रुपये में कितना पैसा? 100 पैसा। जब 3 पैसा दिया है, इसमें से कितना पैसा कम? 97 पैसा कम। समझ रहे हैं ना? तो 97 पैसा 3 लगाएंगे तो 100 पैसा होगा। यानी कि 1 रुपया में से 3 हिस्सा निकला है, यानी कि इतना में से 3 निकल गया है। समझ रहे हैं ना? और जो 3 पैसा है, ये 3 पैसा कहाँ आ जाएगा? ऊपर आएगा। 100 पैसा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। रुपया में चेंज करने के लिए, रुपया से पैसा में चेंज करने के लिए, पैसा में क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। और पैसा से रुपया में आने के लिए 100 से क्या करेंगे? पैसा से रुपया में आने के लिए भाग देंगे। क्या करेंगे? इसमें आएंगे तो भाग 1 रुपया, पैसा से रुपया से इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? भाग, इसमें क्या करेंगे? गुना, ठीक। समझिए, अब 3 पैसा है, अब पैसा से हमको रुपया में आना है। कहाँ से में आना? रुपया में। तो रुपया में आने के लिए क्या करें? 100 से भाग देंगे और 1 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। जितना रुपया पूछेगा उतना पैसा से, उतना से गुना कर लेंगे, आपको पैसा निकल जाएगा। तो अब देखिए
भाग देंगे तो भाग आपको मालूम होना चाहिए दशमलव वाला, ठीक है, लेकिन वो भाग नहीं देना है, दशमलव आपको प्रसार मालूम होना चाहिए। तो 3 है तो 3 लिख देंगे, और 3 के बाद में को 3 हो गया। अब 1 के बाद में कितना जीरो है, 2 है, तो 2 जीरो बैठाएंगे, यानी कहना मतलब 2 जीरो का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 जीरो और मतलब 1 अंक और 1 अंक कितना हुआ 2 अंक, और इन दशमलव लगा देंगे। कहने का मतलब समझेंगे यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि 3 है तो 3 लिख दिए, 2 जीरो है तो 1 अंक 2 अंक गिन के और दशमलव लगा देंगे और 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। 2 जीरो था 2 जीरो लिख दिए। अब 10 जीरो का हुआ है, 2 जीरो है तो 1 अंक 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे। 3 लिख दिए, 3 अब नीचे आएंगे, नीचे के बाद में को जीरो है, 2 जीरो है, 1 2 जीरो बैठा दिए। अब 2 जीरो है तो 1 और 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, अब रुपया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, समझ गए ना। अगर समझेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट रुपया से, और बार बार आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो वीडियो को पास ही करके देखिएगा, ठीक है, स्किप करके देखिएगा। रुपया से पैसा में जाने के लिए गुना करेंगे और पूछ देगा आपसे 4 रुपया, कितना रुपया, 4 रुपया कितना पैसा होगा, कितना पैसा। तो अब हम बताए हैं कि 1 रुपया से कितना पैसा में जाने के लिए, तो पैसा में जाने के लिए कितने गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 4 में आपका 100 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 400 का हो जाएगा आपका पैसा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर इसी को कहा देगा 4 पैसा, कितने के 4 पैसा कहता, 4 पैसा, 4 पैसा कहता है इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए, रुपया में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी बताते हैं जब पैसा में दिया रुपया में आने के लिए कितना, 100 से क्या करेंगे भागा देंगे, 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 100 आएगा ना। अब 4 लिख देंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब 2 जीरो है ना यहाँ पर, 1 अंक 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया रुपया पैसा वाला मैटर। एक क्वेश्चन देवे करेगा इस पर। आगे हम बात करते हैं डेकामीटर, जितना ही है डेकामीटर, मिली सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका हेक्टो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर से आपका क्वेश्चन दिया हुआ, तो हम इस पे बात करते हैं। जैसे कि एक मीटर में, चाहे एक मीटर में, 1 मीटर एम बना होता है मीटर, और 100 सीएम होता है, कितना होता है 100 सीएम, क्लियर। 100 सीएम समझेंगे, क्या करेंगे, आएंगे तो नीचे से भाग करेंगे, ऊपर से आएंगे तो गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना। इसके ओपोजिट की बात करें, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं, और सारा होता है 10 10 10 होता है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट में चलते हैं ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा डिफ में नहीं चलेंगे। अब 1 केजी की बात करें, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, कितना होता है 1000 ग्राम होता है। और हम बात करें इसमें आएंगे और इसमें आएंगे तो समझ रहे ना, यहाँ पर समझाया क्या हुआ, तो वही चीज़ होगा यहाँ पर भी, ठीक। तो केजी में हो गया। अब बात करेंगे समय घंटा में, ज़्यादा हम नहीं लंबा चौड़ा करेंगे। 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना होता है मिनट, तो 60 मिनट होता है, ये आपको मालूम है, ठीक। अब बात करेंगे इससे इसमें आएंगे तो कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना मैथ के लिए। और बात कह देंगे 60 मिनट में कितना मतलब कितना सेकंड, 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना सेकंड, तो कितना सेकंड होगा आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आप कंटिन्यू देखते होंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम भी समझेंगे कि हाँ मेरा बच्चे सब ने वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहा है, इसलिए इसका कमेंट कर भी रहा है, ठीक है। चलिए आगे, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, एक वर्ष, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। एक वर्ष यानी 1 साल, 1 वर्ष में कितना माह होता है, तो 12 माह होता है, ठीक है। अब 12 इसके कन्वर्ट करना है, तो समझ रहे हैं ना, इतनी बार बार कहाँ आ रहा है। और बात करेंगे हम एक साल में, यानी कि 1 वर्ष में, साल के चाहे वर्ष के, 1 वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, सप्ताह, सप्ताह कितने होते हैं, तो इसका कमेंट कर सकते हैं, चाहे बता ही देते हैं, 52 होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब 1 माह में कितने दिन होते हैं, 1 माह में, 1 माह में कितने दिन, यानी महीना कहिए 30 दिन या 31 दिन, यहाँ पर 28 29 28 29 30 31 इतना होता है, समझ रहे हैं ना। हाई 28 फरवरी के लिए हो गया, लीप ईयर के लिए हो गया फरवरी का, हाई 30 और 31, मैक्सिमम 30 31 लेकर चलते हैं हम लोग, माह होते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था आपका बेसिक हल्का सा। तो हम लोग आगे हम बढ़ते हैं, इस पर डेसीमीटर वाला सब समझ लेंगे होंगे। अब जो पूछते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बताइए दिए आपको, ठीक है। और सारा इसमें आते हैं डिप में, तो हम लोग डिप में नहीं जाने वाले उतना, ठीक, आप समझते हैं, अब जाने वाले एग्जाम देने वाले हैं। तो आगे क्वेश्चन कर रहा था 11 कलमों की कीमत इतना रुपया है, तो उसी प्रकार में 264 रुपया है, तो इसी प्रकार के 23 कलम की कीमत क्या होगी, समझ रहे हैं ना मेरे बात को। 11 कलम है, 11 कलम का कीमत कितना है, इतना है, समझेंगे थोड़ा सा हम लोग डिप में चलते हैं। 11 कलम, 11 कलम का बहुत लोगों का कमेंट आया कि थोड़ा सा बताइएगा लिख के, तो फ्रेश बताइए, ठीक, और अच्छा से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हम भले आप लोग का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो 11 कलम का दाम इतना रुपया है, तो उसी प्रकार 23 कलम, कितना कलम, 23 कलम, 23 कलम का दाम कितना होगा, ठीक।
तो देखिए सबसे पहले एक को निकालेंगे हम लोग, एक कलम का दाम निकालेंगे, उसके बाद में एक कलम का आएगा तो इसे गुना करेंगे, क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो 11 से इसमें भाग देंगे। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, कलम कलम मिल रहा है दुगो, एक एक नियम में समझेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का थीम समझें, कलम कलम समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए बस यही नियम लगाइएगा आप लोग, चाहे हम बताएं तो भागा दे के बना सकते हैं, चाहे ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक वाला हम लोग चलेंगे आगे, ये वाला समझ लीजिए, ठीक है। तो ट्रिक से कल बताए थे तो बहुत लोग कमेंट में किए कि ना ट्रिक से नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इसको समझाइए, ठीक है। तो इससे 11 से इसमें भाग देंगे, एक कलम का नाम निकालेंगे, ठीक है। चलिए भाग देते हैं हम लोग सबसे पहले, यानी कि 264 जो है इसमें 11 से भाग देना है, और 11 से भाग देंगे 264 में 11 से भाग देंगे, क्योंकि एक कलम का दाम निकलना है, देते हैं बाटा वाला भाग समझ करते हैं, ठीक। चाहे इस तरह आपको नहीं आएगा तो बहुत लोग मैंने इतना जो लॉजिकल होंगे, 11 से भाग देंगे कितना में, 264 में, समझ रहे हैं ना। इस तरह भाग देंगे, जो आपका भागफल आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट आपका रिमाइंडर जो आएगा शेषफल यानी कि 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह भाग देंगे, और जितना आएगा आपका एक कलम का दाम आएगा, उससे क्या करेंगे, 23 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, 23 से गुना। सबसे पहले एक को निकालते हैं हम लोग, तो 11 दूना 22, 4 बचा, कितना बचा, 4 होगा, 22 4 26 तो 4 5 4 44, 11 चौके 44, कितना आ गया, ये घटे से हटाते हैं आपको, कितना आ गया, 24 आ गया, यानी कि एक कलम का दाम कितना आ गया, 24 रुपये हुआ। तो 23 कलम का दाम निकलना है कितना, 23 कलम का दाम निकलना है, एक कलम का दाम 24 रुपये आया, तो 23 कलम का दाम कितना हुआ, इससे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 4 3 12, 3 1 60, 24 3 72, और 24 2 का 8 और 2 दूना 4, ठीक है। आप समझते हैं और समझ गए होंगे, ठीक है। 2 आया, ऊपर से 8 7 15 और 4 1 5, यानी कि 552 रुपये आपका कलम का दाम निकल लेगा, ठीक है, समझ रहना यहाँ पर। तो ऐसा ही बनता है क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, या इस तरह भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलिए इसका ट्रिक आप कल ही बताए हैं, वीडियो उसको देख लीजिए, ठीक है। हम लोग इसमें ज़्यादा हम डिप नहीं जाने वाले हैं। अब बात करते हैं किलोग्राम, किलोग्राम तो समझ में किए, मान लीजिए कोई किलो में दिया है, कोई ग्राम में दिया है, उसको कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा पूछता है और पूछ भी रहा है किलोग्राम वाला में। मान लीजिए दिया है 2 किलोग्राम और 325 ग्राम, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, 2.325, समझ रहे हैं ना। इसे गुना कितने से करना है, 5 से करना है, लगा देंगे, बस हो गया, गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। समझिए किस तरह, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, 2 किलोग्राम 325 ग्राम है, तो 2 थोड़ा आपको नहीं दिखता होगा, हम जान रहे हैं कि 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.325, इससे गुना करना है 5 से, अब करेंगे तो 5 25 हाथ में 2, ठीक है, 5 दूना 10 2 12 हाथ में 1, और 5 3 15 16 हाथ में 1, और 5 दूना 10 1 11, 3 अंक मतलब 3 अंक है ना, 1 2 3, तो 3 अंक गिन के दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यानी कि 11.625, यानी 11.625, समझ रहे ना, 11 kg हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम, और 625 आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो समझिए, तो इसमें या इतना ग्राम टोटल केजी दिया होगा 11.625, 11.625, समझ रहे हैं, सी नंबर। तो इस तरह क्वेश्चन आपका देगा ही देगा। अब इसको घटाना था, इसको घटाना है, देखिए दशमलव सेम सेम नहीं है, सामने सामने नहीं है, तो घटाने के लिए पता है ना, जैसे कि मान लीजिए 1, थोड़ा सा समझेंगे, 1.01, 1.01 माइनस 0.083, ठीक है। इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, और इसको घटाना है, ठीक है, दशमलव वाला घटाना, इसको हल करना कितना आएगा, तो इसको सिंपल हम क्या करते हैं, 1001 इसको लिख दिए। अब ऊपर वाला जो है सामने वाला दशमलव हमेशा सामने सामने लिखेंगे, 08 ऊपर से आएगा, मतलब 3 हो गया, ठीक है, समझ रहे ना। अब दशमलव का इधर 2 अंक है, इधर 2 अंक, एगो इधर बढ़ गया 3, तो इसके सामने के ऊपर हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे, ठीक है, और घटाना है हमको, ठीक है, घटा को 3 दे दिए, 0 देकर पूरा करते हैं, ठीक है। और 3 में से यानी अब 0 हासिल लेगा, 10 में से 3 गया 7, ये हो जाए कितना आपका 0 यानी ये हासिल दिया था आपका है 9 में से है फिर दिया, इसको क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्या होगा, तो ये हासिल दिया था तो 9 हुआ, 9 में से 8 गया 1, ठीक 1, अब है 9 आ जाएगा 8.0, ठीक है, 0 बचा, यानी कि 917 देखेंगे ऑप्शन में कौन है, सॉरी 8 तो 10, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, लेकिन घटाएं हम, गलती घटा दिए, ठीक है। तो 7 3 10, अब हाई 0 हो जाएगा, 0 में से 8 गया मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि हासिल दे देगा, तो हाई 1 दाही देगा तो हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा करिएगा तो आपका एग्जाम में भी गलती हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करना है, भाग देना था, ठीक है, इससे इसमें भाग देना है, तो सिंपल पता है क्या लिखेंगे, 6 से भाग देना है आपको कितना में, तो
7.500, ठीक है। इसमें भाग देना है आपको इतना में, ठीक है। तो इस तरह भाग दे सकते हैं या बाटा में लगा के भी कटा सकते हैं। तो 6 से 6 एकम 6, ठीक है। तो ऊपर से एक आया, आप दशमलव तो दशमलव इधर लगाएंगे, ऊपर से 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, आपका 3 शेष आया, कितना आया 3 शेष आ जाएगा, 5 में से 3 2 गया 3, ऊपर से आया कितना आपका 0 आएगा। तो 6 5 30, ठीक है। भाग तभी करते हैं इसलिए भाग में बता रहे हैं, ऊपर से आएगा आपका 0, 6 0 0, ठीक है। इतना आपका आंसर यानी कि 1.1.226। देखिए ऑप्शन में आपको दिया होगा, कहीं ना कहीं दिया होगा 1.26 यहाँ पर। 6 25 6 25 होता है, अच्छा जैसे चलिए यहाँ पर, ठीक है। बोले सही लिखा गया, गलती कोई बात नहीं। या इस तरह आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यानी 7.500, अब आटा में 6 लगा के 3 मैंने 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक दशमलव बचा, एक बचा, एक पर 5 3 5 15 0 0 2, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2 दशमलव 2 दूना 4 और एक बचा, एक पर 0 10 होता है, 2 5 10 1 0, देखिए तो आ गया इतना, ठीक है। तो आई होप ये आप जिस तरह मन के उस तरह आप विधि लगा सकते हैं। ज़्यादा हम लोग इसमें अब नहीं जाने वाले हैं किलोग्राम में। हम लोग लीटर वीटर, तो लीटर में देखिए, लीटर में तो 1 लीटर में 1000 समझ रहे हैं ना, लीटर होता है 1000 लीटर होता है। लीटर की बात करेगा तो 1000 लीटर होता है, ठीक है। और कितना बराबर होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होता है, थोड़ा सा हम नहीं लिखेंगे। किलोमीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में समझिए कितना होता है, ठीक। लीटर की बात करें 1000 होता है, किलोमीटर में 1000, किलो में 1000, समझ रहे ना। समय घंटा में 60 1 6, ठीक है। मीटर सेंटी में 100, इतना बस इतना क्लियर रखेंगे आप लोग, ठीक। ज़्यादा हम लोग डिस्क में नहीं जाने वाले हैं, बस आगे हम लोग बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते हम लोग आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एक्सचेंज करेंगे। अब देखिए इस तरह आएगा, भिन्न नहीं है, कौन इसका भिन्न नहीं है, ठीक है। कौन इसके बराबर नहीं है, तो बताइए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए 11 के पहाड़ा में 5 आता है ना, मतलब इसको कटाने पर मान लीजिए 35/55 जो दिया है, इसको कटाएंगे। कटाने का मतलब समझ रहे ना, 35/55 कटाएंगे तो 535 और 5 एकम और 5 एकम, यानी कि 7/11 आया। 7/11 इसके बराबर तो आ जा रहा है, इसके बराबर कौन नहीं है ये हम लोग को ढूंढना है। अब 63/99 की बात करें, 63/99, 63/99, अब करेंगे 7 9 63, 9 7 9 7 63 और 9 एकम और फिर 9 एकम, 11 आ गया, बटा में 7, 7/11 इसके बराबर आ जा रहा है, इसके बराबर नहीं है। तो फिर इसको घटाएंगे, 28/28 आपका कितना है 44 है, ठीक है। तो 14 दूना 28, 4 7 28 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये भी 7/11 के। अब ये वाला देखिए 21/22, 21/22, तो एक कटाने पर 3 7 21, देखिए 11 से मना है 2 से कट जाएगा, है 3 से कटेगा, ये है ना 7 3 21, 11 दूना 22, तो ये नहीं कटने वाला, ये वाला जो है ना इसके बराबर नहीं है, डी नंबर पर, ठीक है। तो उसी प्रकार कौन भिन्न छोटा है, भिन्नों में कौन सबसे छोटा है, तो छोटा भिन्न मालूम है ना आपको। जैसे मान लीजिए 1 लिखते हैं, हम सिंपल समझते हैं, 3/4 ऑप्शन, इस तरह का ऑप्शन है। मान लीजिए 5 मान लीजिए कुछ भी ले देते हैं हम लोग, 6/4 और 5/3 और 4/5, कुछ भी ले लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 6 मान लीजिए हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरह मान लीजिए ए नंबर ऑप्शन हुआ है, बी नंबर हुआ है, सी नंबर हुआ है, डी नंबर हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको 4 चुके 16, 4 चुके 16, 63 से गुना कराएंगे, अच्छा तरीके 18। में कौन बड़ा दिख रहा है आपको, बड़ा आपका ये वाला दिखा ना, 18 बड़ा दिखा, 16 छोटा दिखा। फिर अब इसमें आएंगे ये दोनों में, फिर 4 5 कितना हो जाएगा 20, 6 तरीका 18, कौन बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ ना, ये वाला छोटा हो गया। फिर इसमें और इसमें की बात करेंगे, अब 4 3 12 और 5 25, कौन बड़ा हुआ, 25 की 12, ये बड़ा हुआ, ठीक है। उस तरह आपका चारों ऑप्शन जो दिया था यहाँ पर, चारों ऑप्शन कौन भी छोटा है, तो छोटा चुनना था आपको, तो छोटा हम लोग ढूंढेंगे। इसमें इस तरह करेंगे, क्या करेंगे, 4 चुके 16, अच्छा तो 18, छोटा कौन था, ई वाला है, ठीक है। फिर से हम लोग तुलना करेंगे, 5 3 15 और 4 3 12, कौन है, ई वाला छोटा है। फिर इसको बाद आगे अच्छा 4 3 12 और 5 20, कौन छोटा हुआ, हाई छोटा हुआ, ठीक है। समझ रहे ना, इस तरह आप लोग को बनाएंगे, चिनेंगे। आगे हम बात करते हैं स्वयं उसी तरह है, निम्न से सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ा संख्या। तो देखिए दशमलव के बाद सब में 41 है, कितना है, सब में 41 41 दिख रहा है ना। दशमलव के बाद में को अंक है, 2 अंक है, यहाँ पर को है 3 गो, यहाँ पर को 3 गो, यहाँ पर भी 3 गो, तो एक और है, इसको 0 देकर पूरा कर देंगे, ठीक है। जब 0 देकर पूरा करेंगे तो है 41 मान लीजिए 630 हुआ, है 41,603 हुआ, तो है 41,063 हुआ, केवल 41,099 हुआ।
तो बताइए हाई छोटा हो गया, हाई भी छोटा हो गया, हाई 603 है, हाई 630 हो गया, 630 है, 603 299, हाई दोनों छोटा हो गया। अब हमें देखना है हाई छोटा हुआ, हाई बड़ा हुआ, तो बड़ी शून्य तो हाई हो गया। क्लियर। अब जोड़ है दशमलव वाला जोड़िए लेंगे आप। कहने का मतलब 32, देखिए 0.32 जोड़ कितना से करना है, 0.068 मान लीजिए, ठीक है। तो इसको 0 मान लीजिए 32 दशमलव के सामने सामने लिखेंगे, 0.6 एक जीरो को पूरा करेंगे इसको और इसको जोड़ेंगे, कहा कि ऐड कर रहा था 8 और 6 2 8 और 3.0, यानी कि दशमलव जो है 388.31188, ठीक है, डी नंबर समझ रहे हैं ना। तो इस तरह आपका क्वेश्चन देगा। अब इसको है व्यक्त किया जाता है, आप 27 से भागा देंगे कितना में, 100 से, 100 में, यानी कि 27 से भागा देंगे किस तरह, 100 में। चलिए 27 से हम आपको दिखाते हैं करके, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, वीडियो में शुरू से अंदर बन रहिएगा, और जिनको नहीं मैथ आता है बहुत कुछ सीख जाएंगे इसमें, ठीक है। 27 से 100 में, तो 2 चौके 8, 4 मत में, 7 चौके 28, देखिए हाथ में 3, 7 चौके 28 हाथ में 3 है कि 2 2, 4 दूना 8 को 2 कितना होता है 10। अब देखता है ये यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 108 है, तो नहीं लगेगा, इसे कम करेंगे, एक कम करेंगे, यानी कि 3 मत में, 7 तरीके 21 हाथ में 2 और 3 6 गो और 2 गो 8 गो, 27 में 81 होता है, और 100 में से 81 गया कितना आएगा, 19 आएगा, 19 आएगा ना, हाँ 19 आएगा। आप बताइए 3 जो आया है आपका कोऑर्डिनेट यहाँ, रिमाइंडर जो आपका, तो क्या करेंगे, 3 यहाँ पर हो जाएगा और 19 यहाँ पर और 27 यहाँ पर, यानी कहना मतलब 3 सही 19/27, 19/27, ठीक है, इस तरह लिखते हैं हम लोग, ठीक है यहाँ पर। तो इस तरह का आप देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 19/27, यानी कि सी नंबर में, ठीक है, यानी सी नंबर में, ठीक है। आगे चलिए, इसको दशमलव प्रसार करना था, 23 के 23 लिख देंगे, और 4 है तो 4 लिख देंगे, और 4 के बाद में कोई अंक है, एगो अंक है तो एगो 0 हो गया, और फिर जोड़, अब 4 7 लिख देंगे, 7 के बाद में दशमलव के बाद में कोई अंक हो रहा है, 2 0 बैठ गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। या इसको अब जोड़ेंगे भी हम लोग तो इतना आएगा, ठीक। अब चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का 17 नंबर, 4 मजदूरों की 2 दिन की मजदूरी जो दिया है आप लोग का इतना रुपया है, तो 23 मजदूरों की 5 दिन की मजदूरी कितना होगी। तो ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, फिर हम बता देते हैं आज आप लोगों को ट्रिक से और बिना ट्रिक से। तो ऐसा क्वेश्चन अगर देगा, आप क्वेश्चन को पकड़ेंगे, सही समझेंगे, तो 4 मजदूर, तो इसके लिए हम बताया था आप लोगों को कल ट्रिक, MDH, एम मन होता है मजदूर, ठीक है, मजदूर या क्या, मजदूर या आमदी, ठीक है, समझ रहे ना, आमदी या आदमी, ठीक है, आदमी, ठीक है, आमदी आदमी, ठीक है। और डी मैंने कहा होता है आपका दिन, ठीक है, डी ये मैंने दिन होता है, ठीक है, ये मैन होता है, ठीक है, मैन मान लेंगे, हिंदी में कोई त्रुटि होगा तो, ठीक है, लेबोरियस हो जाएगा, लेबोरियर। अब बात करते हैं हम लोग एच मैंने आपका हावर मीन्स क्या होता है, घंटा, ठीक है, घंटा, समय। तो इतना हम लोग इस सब के बारे में जानना है बस, MDH, और ये भी नहीं आ रहा है तो करना क्या आप लोग का, MDH, तो यहाँ पर 4 मजदूर है 2 दिन के लिए, 4 मजदूर 2 दिन के लिए, किस तरह बनेगा बताया था हम आप लोग को, किस तरह बनेगा, 4 मजदूर 2 दिन के लिए, तो क्या करेंगे, 4 गुना कितना 2, 4 गुना 2 दिन, 4 गुना 2 दिन, देखिए एम से मजदूर और डी से दिन, और नहीं मालूम है ये कितना होगा, ये कितना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, अब देखिए अभी बाटा में आ जाएगा, कितना देगा 24, आपका बाटा में आ जाएगा, बराबर बराबर नहीं कटाएंगे इसको हम लोग, तो 4 दूना 8, या 4 6 का 24, 600 हुआ, ठीक है, 2 कम 2 2 3 6 कितना आएगा, 300 आ रहा है, कितना आया 300 आया, कितना आया 300। अब हम लोग इसको क्या माने थे हम लोग, 13 गुना 5, 13 गुना 5, अब बाटा में कुछ नहीं तो 1 से, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा ये थोड़ा आप लोग को भास्ट दिख रहा है, हम बना ही दिए ऐसा कि आप लोग को भास्ट दिखबे करेगा, थोड़ा इसको हम एक बार और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 4 मजदूर और 2 दिन, तो 4 गुना 2, बाटा में कितना आ जाएगा 2400, बराबर फिर 13 मजदूर और 5 दिन, बाटा में कौन चीज आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि नहीं दिया है कितना दिन की, यही तो निकलना है हम लोग को, इतना तो क्लियर हो जाएगा ना आपको, इतना बस सजाना है केवल आपको। अब देखिए 4 एकम 4 6 24, 600 हुआ, 2 कम 2 2 3 6 300 हुआ। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, ऊपर एक हो गया आप लोग का, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 से x में तो x हो जाएगा, देखिए मैंने कुंचिया गुना करना मतलब इससे इसमें होगा, x एकम x हो गया, बराबर अब 300 गुना 13 बच्चे कितना होता है 65,
65, ठीक है। अब x बराबर इसको गुना करेंगे, 3 × 5 = 15, हाथ में 1, 3 3 × 5 = 15, हाथ में 1, 3 × 6 = 18, 1 19, और 2 को जीरो था तो 2 को जीरो बैठा देंगे, इतना आपका क्या निकल जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपका सी में, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग को मतलब नहीं है, बस समझे होंगे आप। इस क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरह, आप बार बार प्रयास कीजिए, आप अध्याय निकाल के बनाइए, उसमें से देखिए क्वेश्चन कौन कौन मिल रहा है, ठीक है। ये घटाना है तो घटा ही लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन कराए दो संख्याओं का अंतर। देखिए दो संख्याओं का अंतर जो है, दो संख्या घटाने पर इतना है, यदि बड़ी संख्या इतना है तो छोटी संख्या कितना होगा। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर खोल कर रखे हुए थे आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से दिखाने के लिए। आप लोगों को दिखता होगा शायद यहाँ पर ये वाला, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या, इसको आप लोग कॉन्ट्रास्ट कर लेना है, ठीक है। और ये जो है आप लोग का कोई नवोदय का बुक का नहीं है, नवोदय का ही है, नवोदय का बुक का है, ठीक है। नवोदय के बुक में दिया, समुदाय में दिया हो तो दिखाइएगा आप लोग, ठीक है। तो समझ लिए होंगे ये बेसिक क्या है आप लोग का, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन इस पर बहुत सारा देगा और दिया है और आएगा आप लोग के एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन हम आप लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको तो हम कल ही बताएं वीडियो में, फिर ये बार नहीं बताने वाले, इसको हम चर्चा करते हैं इसमें, ठीक है। इसको चर्चा करते हैं इसमें, हम लोग बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको रखते हैं यहाँ पर और बताने का प्रयास करते हैं। चलिए कह रहा है क्वेश्चन, 1 0 मैंने कमा में है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनने वाली क्या सबसे बड़ी संख्या, बनी सबसे बड़ी संख्या। तो बताइए 1 0 3 7 6, इस पे तो क्वेश्चन फिक्स है। इसमें से बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या बनाना है इसी से, और ऑप्शन में बिना कमा लगा कर दिया है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आप लोगों को, 7 दिख रहा है। उसके बाद में कितना दिखेगा, 6 दिखा। उसके बाद में क्या दिखा, 3 दिखा। उसके बाद में क्या 1 दिखा। उसके बाद में 0 देखिए, तो ऑप्शन में आराम से मिलेगा, समझ में आया ना। उसके बाद में कहेगा इतने का स्थानीय मान, समझिएगा थोड़ा सा हल्का सा पड़ेगा। 7 6 0 9 में कितने का स्थानीय मान, कह रहा संख्या इतना में 6 का स्थानीय मान। अभी ऊपर वाला बनाया हम, ठीक है। संख्या इतना में 6 का पूछ रहे हैं ना, 6 यहाँ पर इस तरह कर देंगे। 6 के बाद में कौ अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा। स्थानीय मान इस तरह निकालते हैं प्लस वैल्यू, ठीक है। और आपसे 7 को पूछता है तो 7 लिखते, 7 के बाद में कौ अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। और पूछता आपसे 9 के, ठीक है, तो 9 लिखते, 9 के बाद में कोई भी अंक है तो 9 हो गया केवल। और आपसे 0 को पूछता कितने का, 0 को पूछता, 0 को 0 हो जाएगा। 0 के बाद में कौ अंक है, 2 जीरो। तो बात यह वही है, 1 जीरो है, 2 जीरो। आगे हम बात करते हैं अंतर। यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, कह रहा है संख्या इतना अंकों में, मतलब अंक में, इतना अंक में 5 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग आप लोगों को कल दिखाए भी थे, और ऐसा क्वेश्चन आगे भी इसमें है, ठीक है, बनाए हुए हैं। तो चलिए हम बनाते हैं इसको और दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग का कह रहा था, थोड़ा सा पकड़ेंगे आप लोग, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग का आता है, थोड़ा सा समय देंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना का स्थानीय मान, तो क्वेश्चन आपको दिया है 15 0 30, इसमें हम लोग का 5 के और 3 के कितना, 5 के और 3 का स्थानीय मान, 5 और 3 का स्थानीय मान, उसका क्या करना है, अंतर करना है। तो 5 लिख देंगे मेरे प्रिय छात्र, और 1 2 3 को जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक है, ठीक है। 1 2 3, 5 के बाद में कौ अंक है, 3 को है तो 3 को जीरो। अब 3 लिख देंगे, 3 का बोल रहा था, 3 के बाद में कौ अंक है, 1 अंक तो 1 जीरो। अंतर में क्या होता है, घटाव होता है, क्या होता है, घटाव होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से ई वाला घटाएंगे ना, ठीक है। तो 5000 में से मान लीजिए और 30 घटा लेंगे, तो 0 को 0 ऊपर से मान लीजिए हई वो हासिल लेगा, इसमें आएगा, तो हई हासिल लेगा तो हई हो जाएगा 4, हई हो जाएगा 10, 10 में से दिया हई हुआ 9, हई हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, हई हो जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि 9 बचा है, और हासिल अभी दिया था कितना हो गया 4, इतना आपका होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इस तरह स्थानीय मान आपको आइए करेगा एक। आप देखिए भाज्य बीच में तो ये करता है, देखिए 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या होती है, तो 25 होती है, ठीक है। अभाज्य की बात करें, अभाज्य नॉन प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब 1 से लेकर 50 के बीच में बात करें हम, 1 से लेकर 50 के बीच में आप लोगों का कितना होता है, 15 होता है। और 51 से लेकर 100 के बीच में बात करें हम अभाज्य संख्या, तो 10 होता है, ठीक है। फिर आगे बात करें, अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ भी संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या को। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हम बताते हैं आप लोग को क्या, चलिए आज जिसे आगे याद पड़ेगा हम बताएंगे, याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है, याद पड़ेगा तो बताएंगे, बताते रहेंगे। चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन को हम निष्कर्ष करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, इस क्वेश्चन आप लोग दिखता होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को दीजिए, आप लोग इसको बना लीजिए, इस क्वेश्चन को पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छे नंबर ले आएँ, ठीक है। और अभी तक लोग व्हाट्सअप वाला से नहीं जुड़े हुए,
चैनल से व्हाट्सअप वाला लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, उसे क्लिक करके उसमें जुड़ जाइए, ताकि उसमें ये सब क्वेश्चन हम डाल देंगे। ठीक है, आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं और चाहते हैं क्वेश्चन के लिए तो ये डाल देंगे। ठीक है, और इसको बना लेना। ठीक है, आप लोग का आंसर शीट दिखता होगा यहाँ पर, जो जो आप लोग देखे होंगे, और नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, हम उसको बनाएंगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए। ठीक है, और 1 से लेकर 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं संख्या से भाग लगे, एक और स्वयं संख्या से भाग लगेगा। ठीक है, उसी को कहता है अभाज्य संख्या। मान लीजिए 3, 3 में 1 के पहाड़ा में 3 आता है और स्वयं संख्या 3 से आता है। हम इसमें बात करें 9, 9 में 1 के पहाड़ा में आता है 9, 2 के पहाड़ा में तो 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में तो 5 के नहीं आता है, 9 के स्वयं, जिसके 1 2 3 गुणनखंड हो गया, 3 गो गुणनखंड हो गया। तो ये आपका अभाज्य नहीं है, ये आपका भाज्य है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस सवाल में। तो ये वाला क्वेश्चन का आप बना के आंसर उत्तर देंगे। ठीक है, इसका 2 संख्याओं का अंतर इतना है, 2 संख्या घटाया है ना तो इतना है, बड़ी संख्या इतना है तो छोटी संख्या, इसमें से ही घटा लेंगे, ये वाला में से ही घटा लेंगे। क्वेश्चन पकड़ेंगे सही से, दिमाग में लगाएंगे और इसमें से ही घटाएंगे तो आपको छोटी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, आपने से करके और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बता चुके हैं बहुत अच्छे से। 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्या जो घटाया है ना तो इतना आया है, तो छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे, आपको बड़ी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आपको जोड़ना है कि हम जोड़ते हैं। चलिए हम ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 संख्याओं को घटाने पर, 2 संख्या जो था उसको घटाने पर मान लीजिए इतना आया है, एक छोटी संख्या मालूम है उसमें से, तो बड़ी संख्या क्या होगी? छोटी और बड़ी संख्या जो घटाया है तब न इतना आया है ना, बड़ी में से छोटी संख्या निकाल दिया है तब ना हमारा अंतर इतना है। तो यहाँ पर अंतर जब आया है तो छोटी संख्या मालूम है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, बड़ी संख्या मालूम चल जाएगा। चलिए तो इसको 121173 इस तरह क्वेश्चन देगा ही। हम केवल इसको टारगेट इसलिए करें, टारगेट कि आप लोग का समय बहुत कम है, लेकिन उतना बता दें कि आप लोग का अच्छा नंबर उठा लेंगे, और जब अच्छा नंबर उठ जाएगा तो मेंस के लिए तो हम हल ही आप लोग के लिए। ठीक है, मेंस के लिए फ्री एंड कॉस्ट, समझ जाइए। क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कहने मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो 0 यानी कि 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, एक 7 अंक हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक 0 देकर पूरा कर सकते हैं, चाहे आप लोग इधर करें, मतलब इससे इसमें टच करेंगे, इसमें 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 और इसमें इसमें और इसमें, और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आपका आंसर 3 3 कितना हो जाएगा, 6, और 7 7 14 हाथ में 1, 7 1 8 हो जाएगा। ठीक, 5 1 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 8 के 1 9 हो जाएगा, 2 के 2। ठीक है, समझ रहे हैं? ये आपका कैलकुलेशन सही होगा तो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं घनाभ वाला। घनाभ, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ ही लेगा और पूछ भी करेगा। ठीक है, घनाभ से दिया था, घनाभ का क्या निकालना है, आयतन, घनाभ के आयतन। और वृत्त का कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr, 2πr। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr। ठीक है, और परिधि की बात करेंगे तो आप कमेंट करेंगे, परिधि होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, समझ रहे हैं ना? परिधि होता है आपका, समझ रहे हैं ना, परिधि होता है 2πr वृत्त की और क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, आगे हम बात करते हैं घनाभ में। ठीक है, घनाभ, घनाभ के आयतन की बात कर रहे थे। घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ के आयतन सूत्र होता है, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर होता है, आयतन लिखे हैं यहाँ पर, आयतन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आयतन आपका क्या होगा, LBH, समझ रहे हैं ना? इसमें गुना होगा 5 लेंथ है और 4 cm और 2 cm, 5 दूना मतलब 5 का 20, 20 दूना 40, 40 क्या होगा आपका cm और आयतन निकालने दे क्यू, यानी 40 cm क्यू हो जाएगा आपका बिना वर्ग। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए हैं, 2 संख्या जो है ना उसको गुना करने पे इतना आया है। 2 संख्या आपके पास है, दोनों को गुना करने पे इतना आया है, जिसमें एक संख्या आपके पास मालूम है। देखिए मेरे प्रिय छात्र, आपको एक संख्या मालूम है और एक संख्या नहीं मालूम है, यही निकालना है दूसरी संख्या। 2 संख्या जो था, एक संख्या मालूम है और एक संख्या नहीं मालूम है, जिससे गुना करने पर, दोनों से गुना करने पर इतना आया, तो इससे इसमें भाग दे देंगे, इससे इसमें भाग देंगे। ठीक है, कैसे देंगे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग इसी बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझना है तो समझना है। 2 संख्या गुना करने पर इतना आया है, कितना, 19,575। ठीक है, 19,575, इसमें एक संख्या इतना है, एक संख्या इतना। अब इसका हम सूत्र भी दिखाए हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या के लिए और गुणनफल के लिए। अब इसको कटाएंगे, कटाने का मतलब ये हुआ कि 5 दूना 10, 3 बचा, 3 पर 5 35, 5 7 35। चलिए 5 दूना 10, 5 3 15, 15 4 बचा, 4 पर 5 45, 5 9 45। ठीक है, 7 आया, 7 पर 5 कम 5, हाथ में 2। ठीक, 2 पर 5 25, 5 25, कहने का मतलब आपका आया 39 15 बटा 27। फिर कराएंगे इसको, 3 9 27,
3 एकम 3, 3 3 3 0 0, 3 में 0 से भाग देंगे 0 आएगा, और 3 5 15 हासिल लेकर आया। ठीक है, अब फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 चौके 12 0, मतलब एक पर 0 10 हुआ, 3 3 9 1 बचा, 1 पर 5 15, 3 5 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 4 था तो 1 पर 3 13 हुआ, 3 चौके 12, 12 था तो 13 था, ये 13 में से 1 आया तो यानी कि 1 पर 5 15, 3 5 15, यानी 145 आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। इसे या इस तरह भाग दे सकते हैं मेरे प्रिय प्रिय छात्र, आप लोग को इस तरह भाग दे सकते हैं 135 से 19,575, इस तरह भाग देंगे, जो आपका ए वाला आएगा इधर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन उतार लेंगे और किताब में से देख के अपना बनाएंगे। लघुत्तम मतलब बतबे किए हैं आप लोग का, जब ये आवाज संख्या गुणनखंड कहेगा लसा कहेगा तो बस आवाज संख्या का लसा वही होता है। ठीक है, एल गुना बी हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना में आ जाएगा। चलिए लीटर मीटर की बात करते हैं तो लीटर 1000 तो मिली में, समझ रहे हैं ना। त्रिभुज की बात करते हैं, एक न्यूनकोण त्रिभुज की अधिकतम संख्या, अरे बाप रे बहुत इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा बताइएगा हमको, ई जो है ई आपका ई में कितने समकोण बन रहे हैं, ई में कितने समकोण बन रहे हैं, कितने समकोण दिख रहे हैं, कितने समकोण एंगल बनेंगे, कोण बनेंगे, समकोण। समकोण का मतलब जो 90 डिग्री पर खड़ा हो, 90 डिग्री पर ये भी खड़ा है, 90 डिग्री पर ये भी खड़ा है, 90 डिग्री पर ये भी खड़ा है, 90 डिग्री पे भी खड़ा है। तो 1 2 3 4, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं पूछेगा। ठीक है, पूछा या क्वेश्चन है और पूछेगा, यानी ई में ई जो है इसमें कितने कोण बन सकते हैं समकोण, तो 4 बनेंगे। ठीक है, और ये भी देता है कि एक त्रिभुज हुआ, ठीक है, मतलब वर्ग हुआ, आयत हुआ, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 1 2 हुआ, फिर इधर से काटेंगे तो 2 गो ही हो जाएगा, और 2 मतलब 2 गो होगा, पहले वाला 2 गो कटिंग से हुआ, 1 गो इधर 1 गो उधर, फिर इधर काटेंगे 2 गो इधर 2 गो इधर, 4 गो, 4 5 6 7 8 गो, यानी कहना मतलब समझ रहे ना कितना होता है, 8 होता है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप इसका बनाए कमेंट करेंगे स्थानीय में निकालने का। ठीक है, ये वाला तब जानबे करते हैं, 3 अंक की बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या करना है, योग। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन अगर ना आए तो आप लोग का एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। बताइए, एक अंक के बड़ी संख्या बात करें, एक अंक के बड़ी संख्या बात करें, तो बड़ी जितना कहेगा उतना ना होगा, छोटी की बात करेगा जितना छोटी का है, जितना छोटी की बात करें, एक अंक छोटी संख्या तो 1 होता है, जितना छोटी अब लगाए, एक अंक की छोटी संख्या 1, जितना अब आपसे छोटी पूछे, मान लीजिए 5 पूछे, 5 अंक की छोटी संख्या, कितना 5 अंक की छोटी संख्या, तो 5 अंक की छोटी जो है ना, तो 1 लगा देंगे, 1 पर कितना 4 गो जीरो, क्योंकि एक तो 1 वाला ही है, 1 1 2 3 4 5, 4 गो जीरो है ना, तो ये आपका छोटी संख्या हो गया। जितना छोटी कहेगा 1 लेके और जीरो बिठा लेंगे। ठीक है, और 9 आपके मैंने 4 अंक की छोटी संख्या करेगा, कितना 4 अंक, तो 1 दे देंगे और 1 की गिनेंगे, 2 3 4, मतलब 1 2 3 है, 4 हो गया, 4 अंक की छोटी संख्या हो गया। और वहीं को आता है 4 अंक की बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 गो लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। ठीक है, बड़ी संख्या जितना कहेगा उतना 9 लिखेंगे, और जितना छोटी संख्या उतना 1 लगा के 1 कम कर लेंगे, उतना जीरो बिठा देंगे। ठीक है, बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। आपका क्या इसका योग मीन्स क्या होता है, जोड़, एक फल मीन्स क्या होता है जोड़, उसको जोड़ के कमेंट करेंगे कितना होगा। ठीक है, 27 नंबर डाल के आंसर डाल देंगे कितना होगा। ठीक है, ये वाला तो अब इसका ही बनेगा। अभी बताए हैं कि इसमें 5 के भी निकालेंगे स्थानीय मान, और 8 के भी स्थानीय मान निकालेंगे, और उसको अंतर घटा लेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। घंटे वाला समय तो आप ये भी करते हैं, ठीक, नहीं आएगा तो उसको अलग चीज़ है। अब अपवर्तीय, अपवर्तीय नहीं है, अपवर्तीय होता है, एक होता है गुणज, और एक अपवर्तक होता है। अपवर्तक के एक और नाम है गुणज। गुणज में होता है क्या, पहाड़ा। गुणज में क्या होता है, पहाड़ा। गुणज यानी गुणज में क्या होता है, पहाड़ा होता है। अपवर्त में क्या होता है, पहाड़ा होता है। एम ए कहने मतलब ये 17 के पहाड़ में कौन नहीं आता है, इसका मतलब ये है, तो 17 पहाड़ में ये वाला नहीं आता है, नहीं कटेगा। ठीक है, भाग देंगे तो उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन आप टैग करके आंसर देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं, और समय ज़्यादा ना लेंगे हम लोग। ये मसा निकलना है। ठीक है, मसा, मसा शायद आप लोग को अबे करता है, थोड़ा सा हम बता ही देते हैं मसा लस्सा के बारे में। ठीक है, चलिए, तो 16 और 48, मसा और लस्सा के बाद 16 48 और 56, इसका क्या करना है, मसा निकालना है, SCF निकालना है। ठीक है, यानी कि मसा भी कह सकते हैं हम लोग, मसा मसा पर। ठीक है, तो सबसे पहले 16 से भाग देंगे 48 में, 16 3 48, क्लियर, गुना कट गया, 8 8 कट गया, 4 4 कट गया, ऊपर से फिर कितना 56 बचा, तो 16 से ही देंगे, कितना से 16 से ही देंगे, कितना में 56 में, 16 3 48, 16 3 48,
एक हासिल लगा, ये 6 मैंने 6 था, 6 में 60 नहीं, हासिल लगा सूर्य, सूर्य में से 1 पर 6 सूर्य, सूर्य में 60 गई 8 और ये हो जाएगा 4, 4 में से 4 गए 0, ठीक है। अब 8 से देंगे कितना में, 16 में देंगे, 8 दूना 16, ये आपका कट के आगे कितना, जब तक मौसा तब तक देंगे जब तक आपका यहाँ पर 0 ना आए, कट ना जाए पूरा तरह से। तो आपका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा का दर्शाएंगे हम लोग, मौसा आप लोग का कितना होगा 8 होगा, क्लियर। तो 8 आपको ऑप्शन में मिनिमम दिया जाएगा, ठीक है। मौसा इस तरह बनता है। ये अभाज्य गुणनखंड भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सूर्य का फैक्टर कितना, सूर्य में 1 के भी पहाड़ा आता है, चाहे उस तरह छोड़ दीजिए, सूर्य के इस तरह कर लीजिएगा लसाखंड, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका हम एक लसा बताते हैं, 4 6 10 का लसा निकालना है, ठीक है, एलसीएम। तो 2 दूना 4, 2 3 6 7 16, 2 से करें 2 5 10। अब मान लीजिए ये नहीं कटने वाला है, तो 2 गुना 3 गुना 5, ये लसा हुआ, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसी प्रकार ए वाला घंटी वाला जो लसा निकालना है 12, ये क्वेश्चन देखिए किस तरह है, क्वेश्चन हम 12 पढ़े हैं, इसका लसा निकलेगा, ठीक है। 12 15 18, इसका लसा निकालेंगे 12 15 और 18, ये आएगा आपका मिनट में, ठीक है। 180 आएगा, कितने मिनट में 180, इसको बनाएंगे आप लसा करेंगे और आपका आंसर 3 आएगा। 180 आएगा, कौन सी आएगा, मिनट आएगा, 180 का आएगा मिनट, जिसमें से अब हम बात करेंगे 60 से भागा देंगे 180 में, ठीक है। तो 3 वर्ष में कर देगा, 6 18, या 60 3 में जोड़ेंगे तो आपका 180 आ जाएगा, यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 3 घंटे का 4 से किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है ये ए वाला, कौन भिन्न बड़ा है, ठीक है, इसका कमेंट करेंगे आप, जस्ट हम बताएं, चारों ऑप्शन को तुलना करेंगे, 36 में करेंगे, कटा उटा के देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आयत का लंबाई चौड़ाई के बतेबे किए हैं, कल ही बताएं, चलिए फिर बता देते हैं एक बार। चलिए ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछता है बार बार उसको हम रिपीट कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। जब आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो अभी सोच रहे हैं लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, देखते हैं लोग इतना लोग आप लोग वीडियो लेकिन लाइक नहीं कर पाते हैं, बस लाइक कीजिएगा तो हम भी मोटिवेट होंगे कि चलो मेरा भी लाइक मिल रहा है, अच्छा आ रहा है, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए तो आपके लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं, आपका पैसा नहीं कटेगा, कम से कम वो गुरुदक्षिणा है, आप लोग कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ और इसकी लंबाई दिया हुआ है और आयत की चौड़ाई पूछ रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक आयत की क्षेत्रफल इतना है और इसकी लंबाई इतना, चौड़ाई क्या होगा। तो एक आयत की जो क्षेत्रफल दिया हम नहीं बनाने वाला है, आयत ऐसा होता है, चलिए बना ही देते हैं। आयत ऐसा होता है, इसका पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 396 दिया हुआ है, जिसमें लंबाई की बात करें, लंबाई आपको 22 cm दी है, ये लंबाई नहीं है, क्षेत्रफल हो गया, इसका चौड़ाई निकालना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर भाषा में आयत, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल 396 cm स्क्वायर, ठीक है। और लंबाई कितना दिया है, लंबाई की बात करें लेंथ के तो 22 cm दिया हुआ, ठीक है। अब हमको चौड़ाई निकालना है, क्या निकालना है, चौड़ाई क्या होगा यही निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं जो दिया है उसी को लेते हैं, जो दिया रहता है परिमाप दिया रहता है तो परिमाप पकड़ेंगे और क्षेत्रफल दिया क्षेत्रफल पकड़ेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल गुना बी, इन लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, एल बी लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपका कितना है, 396 है, बराबर लंबाई कितना है 22 है, चौड़ाई नहीं मालूम है, चौड़ाई आपको निकालना है। तो ये गुना कर इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, बताया ना उधर अभी बताए हैं, इधर से इधर भाग करेंगे, ऊपर गुना, ठीक है। तो इससे आएगा बराबर किधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, 396 बाटा में क्या आ जाएगा 22, बराबर में इस तरह रहेगा चौड़ाई, ठीक है, बराबर में रह गया इसी तरह चौड़ाई, ठीक। अब कटाएंगे इसको, 2 से कटा सकते हैं, 11 से भी कटा सकते हैं, चलिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, सिंपल कटाते हैं हम लोग। फिर 2 एकम 2, 1 पर 1 बचे, इसमें 3 है ना, 1 से बचा, 1 पर 9 कितना होता है 19 होता है, 2 9 18, 1 बचा 19 होता है, 1 पर 6 कितना होता है 16 होता है, 2 8 16, फिर इसे कटाएंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना बचा, 11 को 8 को कितना होता है 19 होता है, 8 से बचा, 8 पर 8 कितना 88, 11 8 88, यानी 1 नीचे बचा ऊपर 18 बचा, यानी कि 18 बटा 1 बराबर चौड़ाई, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आपका 18 का हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, या चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 cm, आपका आंसर इतना निकल गया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए और इसको रिपीट कीजिए और बनाइए, समझिए, ठीक है, आ जाएगा समझ में। चलिए आगे हम बात करते हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा समय नहीं देंगे हम। और OMR शीट कैसे भरा जाएगा, इसका वीडियो आप लोगों को कल सुबह में मिल जाएगा, ठीक है। सुबह में वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और सुबह में भी आपको वीडियो मिल रहा है OMR और क्या क्या एग्जाम में लेके जाना है, कैसे जाना है, कैसे एग्जाम देना है, और आपको नहीं आता है कैसे बनाना है। तो वीडियो जो भी आएगा उसको पूरा फुल देखेंगे, समझेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिलेगा और आप भी निकाल सकते हैं। अगर आपका कुछ भी तैयार नहीं है तो आप मेरे बताए हुए मार्क्स से चलेंगे तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है।
तो इतना कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो किलोग्राम तो समझ में करते हैं, मीटर में आइएगा, इससे क्या करना है, गुना करना था, पहले बताइए कि शायद कि इसको क्या करना है, जोड़ना है, 25 25 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, समझ रहे ना। मान लीजिए 4.3 बटा कुछ दिया है, कर किस तरह दिया है, तो इसमें क्या होता है, गुना होता है, ऊपर वाला क्या होता है, जोड़ होता है, 4 5 20 4 24/5 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, चलिए इसमें हम लिखते हैं, अभी जगह है 5 सही 4/5 घंटा है, मान लीजिए जोड़ 132 मिनट, ठीक है, 32 मिनट है, 132 मिनट में कितना होता है, 60 होता है, 60 60 120 7 18, तो 2 घंटा आराम से आ जाएगा यहाँ पर, 2 घंटा समझ रहे हैं ना। तो चलिए 5 जगह कितना हो गया, 50 25 25 4 29 29/5 जोड़ ये कितना है, मिनट है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 60 से भगा देंगे, कितना से 60 से भगा देंगे, कितना में 132 में, तो 6 दूना 12 6 दूना 18 6 दूना 120, यानी समझ रहे हैं ना, 60 दूना 120 जीरो 81 ऊपर से कटे, यानी 12, यानी कहने मतलब कितना सही, 12 सही 2 सही 12/60, ठीक है, यानी कहने मतलब 2 सही 12/60, इसको कटा भी सकते हैं हम लोग, 12 कम 12 5 60, यानी कि 29/5 जोड़ 2 सही 1/5, इसका 5 5 का लॉस कितना हो जाएगा, 5 होगा, 29 सही, मतलब इसको देखिए गुना करना छोड़ोगे, चलिए इसको कर देते हैं, चलिए 29/5 हो गया, और 5 10 11 11 बटा कितना होगा 5, और 5 5 का लॉस कितना होगा, 5 5 का लॉस 5 होता है एलसीएम। अब 29 जोड़ सेम सेम है, 5 एकम 29 एकम 29 जोड़ 5 एकम 5, तो 11 एकम 11, तो 29 को 11 को मैंने एगो मैंने 9 को कितना हो जाएगा, 9 1 कितना 10 के शून्य हाथ में 1 2 1 3 असली 1 4/5, यानी 5 एकम 5 5 8 40, यानी कि आपका 8 कितना आएगा, 8 ऑप्शन में क्या दिया है, 8 घंटे, ठीक है, क्योंकि घंटा में चेंज किए थे हम लोग, तो 8 घंटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, तो बहुत अच्छा, नहीं है तभी अच्छा, फिर वीडियो को क्या इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला बनिए गया, देखो घंटा में ये वर्ग वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बना लीजिएगा इसको और बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जब अच्छा लगा होगा तो पूरा एनालाइज कर दिए हम, अब हम का छोड़े इसमें सब बतेबे कि हम आपको परिमाप, आयत का परिमाप के लिए सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप लिख देते हैं हम कुछ का, आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप कहिए चाहे परिमिति कहिए, होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, एल प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और आयत के साथ क्या किया गया, वर्ग की हम बात करते हैं, वर्ग का परिमाप की बात करें, परिमाप या परिमिति, वर्ग परिमाप का होता है 4 गुना भुजा ए, ठीक है, 4 गुना भुजा, और वहीं वर्ग की हम बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल का होगा तो भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर कर देंगे चाहे ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, सूत्र हुआ। और उसी तरह घन के बात करें, घन का क्षेत्रफल की बात करें, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है कमेंट करेंगे, ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे, घन आपका बतेबे कि घन के बताएंगे तो एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है, क्या आपको डाउट में रख दें हम, ठीक है, घन का क्षेत्रफल एक ही होता है। बाकी चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है वीडियो, समय आप लोग के लिए बहुत कीमती निकाल रहे हैं, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे। और सबसे पहले जो मेरे पास अपना क्वेश्चन भेजेंगे बना के एग्जाम सेंटर से निकल कर, इस नंबर पर भेज सकते हैं 97 081 ठीक है, ठीक है, इस पर आप लोग 9708138115 पर आप कमेंट मैंने कहने मतलब ये व्हाट्सअप कर सकते क्वेश्चन, जो करेंगे उनका अगर रिजल्ट बन जाएगा तो मैं फ्री में उनको पैड क्लास में चलाएंगे और बताएंगे ऐप के अंदर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।